हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में अंक 3 का थोड़ा सा भाग पढ़ा था। आज हम इस अंक 3 का थोड़ा और भाग पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। कालिदास कहता है, संभवतः यानी शायद पहचानती नहीं हो और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता हूँ। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ है। मल्लिका किवाड़ बंद कर लेती है, फिर खोई सी उसी की ओर बढ़ आती है। मल्लिका कहती है, आश्चर्य है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास कहता है, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है, या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है, अर्थात मेरी नज़र में हुआ है। मल्लिका कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह एक स्वप्न नहीं है, यानी सपना नहीं है। कालिदास कहता है, नहीं, सपना नहीं है, यथार्थ है, अर्थात सत्य है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थक कर टूटा हारा यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ से यथार्थ को देख लूँ, यानी सत्य को देख लूँ। तो स्टूडेंट, मातुल मल्लिका को बताता है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है और लोगों का कहना भी है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। परंतु जब कालिदास मल्लिका के घर आता है तो वह हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि वह स्वप्न देख रही है। लेकिन कालिदास कई दिनों की यात्रा के बाद और गीले वस्त्र के साथ उसके सामने उपस्थित होता है। तब मल्लिका कहती, बहुत भीग गए हो, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं। कालिदास कहता है, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो, जानती हो इस तरह भीगना भी मेरे जीवन की एक महत्वाकांक्षा होगी, अर्थात कामना हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अब सूखना नहीं चाहता हूँ। चलते चलते बहुत थक गया हूँ। कई दिनों ज्वर अर्थात बुखार आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका उसके और पास चली जाती है। मल्लिका कहती है, बहुत थक गए हो? कालिदास कहता है, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। मल्लिका कहती है, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते हो। कालिदास क्षण भर अर्थात पल भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास कहता है, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों। यथास्थान, यथास्थान शब्द का अर्थ है ठीक स्थान पर कुछ भी तो यहाँ यथास्थान पर नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया है। मल्लिका कहती है, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसी ओर देखता रहता है, फिर टहलने लगता है। कालिदास कहता है, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि ये घर कभी मुझे अपरिचित अर्थात अनजान भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है और उसकी आंखों में देखता है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसीलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला
जितना मेरी दृष्टि में बदल गई है। मल्लिका कहती है, थके हो, बैठ जाओ, आंखों से लगता है तुम अभी भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास कहता है, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती है। मल्लिका कहती है, आर्य मातुल से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास कहता है, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ, यानी आज़ाद हूँ, जो वर्षों से मुझे कसकता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मात्रगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, यानी मात्रगुप्त कलेवर यानी शरीर से मुक्त हुआ हूँ, जिसने पुनः कालिदास के शरीर में जी रहा हूँ। अर्थात मैं आज मात्रगुप्त के शरीर से आज़ाद हुआ हूँ, जिसने पुनः एक नया शरीर नहीं लेके पुराने शरीर यानी कालिदास के शरीर में जी रहा हूँ और जी सकता हूँ। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता है जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह यहाँ से जाकर मुझे कभी नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु से रूप और आकार का स्मरण है, यानी मुझे याद है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता रहता है। कुंभ, बागछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँगा, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार को खटकाता है, तो यहाँ पर द्वार को कौन खटका रहा है? विलोम। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उसी ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका कहती है, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास कहता है, देख लो कौन आया है। मल्लिका कहती है, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। वह कौन? विलोम चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है, हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। तो नशे में कौन था? विलोम। और आगंतुक यानी विलोम को कहा गया है। झल्लाते हुए स्वर में कहता है कि हर समय दरवाजा ही बंद रहता है। कालिदास कहता है, कौन था वह? यह यानी ये कौन था? क्योंकि उसकी आवाज़ को वो सुनकर समझ रहा था कि ये आवाज़ मैंने सुनी है, इसीलिए वह प्रश्न करता है कि कौन था यह? मल्लिका कहती है, कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय यानी कि आवश्यकता पड़ती है वह आ जाता है। कालिदास कहता है, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र यानी अजीब सा लगा। मल्लिका कहती है, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे? कालिदास कहता है, लगता है मैं इस स्वर यानी आवाज़ को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर यानी आवाज़ का बदला हुआ रूप है। मल्लिका कहती है, तुम थक गए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कालिदास को यह आवाज़ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मल्लिका उसकी बातों को सुनना चाहती है, इसीलिए वह कह देती है कि कोई राहगीर होगा। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ ये भाग आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगला भाग अगली वीडियो लेसन में पढ़ते हैं।